नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको पुस्तक संदर्शिका ऐप से परिचित कराने जा रहा हूं। इस पुस्तक संदर्शिका ऐप में उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुस्तकालय के लगभग 20,000 पुस्तकों और 4,000 पांडुलिपियों की सूची दी गई है। ऐप को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले प्ले स्टोर जाएं और वहाँ पर जा कर के आप लिखें SURJAN और स्पेस दे करके लिख दें JHA। यहाँ आपको मिल जाएगा सुरजन झा। यहाँ पर क्लिक करते हैं और आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐप्स उनके द्वारा निर्मित है। इस पुस्तक संदर्शिका ऐप को भी सृजन झा ने ही डेवलप किया है और निर्देशन दिया है जगदानंद झा ने। यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है। यहाँ ओपन बटन पर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। चूँकि इंस्टॉल यहाँ ऑलरेडी पहले से है, आप पहले इंस्टॉल बटन दबाएंगे और आपके मोबाइल में जब ये इंस्टॉल हो जाता है तो ऐसा बन करके आएगा। ये डेस्कटॉप पर ही मैं लगा रखा हूँ, रेड कलर में है। नीचे लिखा है पुस्तक संदर्शिका। उस पर टैप करते हैं, खुलता है और इसमें एक बटन दिया गया है टाइप करने के लिए, जिस पर क्लिक करते हैं तो देखते हैं कि हिंदी और संस्कृत की पुस्तकों को खोजने के लिए देवनागरी और अंग्रेजी की पुस्तकों को खोजने के लिए इंग्लिश का बटन दिया गया है। देवनागरी लिपि में लिखित किताबों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, उसकी सूची देखने के लिए हम क्लिक करते हैं और देखते हैं पुस्तक से नाम से खोजने की सुविधा है, लेखक के नाम से खोजने की सुविधा है और विषय के नाम से भी खोजने की सुविधा दी गई है। यदि आपको पुस्तक का नाम ज्ञात है, यदि लेखक का ही नाम केवल जानते हैं अथवा किसी एक विषय से संबंधित पुस्तकों के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो उस हिसाब से हम इसका उपयोग करते हैं। पुस्तक के नाम से खोजने के लिए पुस्तक के नाम पर क्लिक करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि सारी पुस्तकें जितनी वहाँ पर पुस्तकालय में रखी है उसकी यहाँ पर सूची है। डिक्शनरी के क्रम से सूची है, वर्णक क्रम से ये सूची दी गई है यहाँ पर। और इसी को शॉर्ट में देखने के लिए ऐसा यहाँ स्क्रॉल करते हैं। जैसे हमें ब पर, भ पर, म पर किसी भी अक्षर पर यदि चाहिए तो यहीं से हम क्लिक कर लेते हैं। ब पर चाहिए तो ब पर क्लिक करते हैं और हमारे सामने ब से जुड़ी हुई किताबों की एक सूची आ जाती है। यदि हम बगलामुखी महाविद्यालय को खोज रहे हैं तो बगलामुखी महाविद्यालय का नाम यहाँ हमें दिखता है और उस पर हम जब टैप करते हैं तो उस किताब के बारे में 14 प्रकार की सूचनाएं हमें मिलती है, जिसमें उस किताब का परिग्रहण, एक्सेशन नंबर और लेखक का नाम, पुस्तक का नाम, प्रकाशक का नाम, प्रकाशक का पता, प्रकाशन वर्ष, पृष्ठों की संख्या, ये किस विषय की वो पुस्तक है, जितने भी वॉल्यूम्स हैं पुस्तक की वो सारे वॉल्यूम्स की भी सूचना यहाँ पर हमें मिल जाती है। यहाँ पर केवल संस्कृत की ही नहीं पुस्तकें हैं बल्कि हिंदी और भी विषयों की पुस्तकों की सूची इसमें है, लेकिन अधिक से अधिक संस्कृत पुस्तकों की सूची इसमें उपलब्ध है क्योंकि उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुस्तकालय में अधिकांश पुस्तकें संस्कृत की हैं। तो इस प्रकार से हम इसको खोज लेते हैं। चलते हैं पीछे, देखते हैं लेखक के नाम से खोजने के लिए यहाँ पर भी वही क्रम दिया गया है। शब्दकोश का क्रम है, अकार आदि से है। किसी लेखक के बारे में हम खोजते हैं, जैसे हम खोजते हैं यहाँ से भी आगे बढ़ कर के हम खोज सकते हैं। जैसे तो पर किसी लेखक का नाम हम खोजना चाहते हैं
तो उनके ताराचंद्र शर्मा हैं, तारादत्त पंत हैं, तारानाथ तर्क वाचस्पति हैं। तो किसी एक लेखक के बारे में यदि हम खोजना चाहते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी है, तो उसकी सूचना और उसके डिटेल्स यहाँ मिल जाते हैं। जैसे तट्टा नरसिंहाचार्य जी के बारे में टाइप करते हैं तो साहित्य सुधा लहरी उनके द्वारा किताबें लिखी गई है। आप इसमें यह भी देख रहे होंगे कि एक ही पुस्तक में को 3 ढंग से लिखा गया है। साहित्य के बाद यदि स्पेस दे करके लिखते हैं सुधा, और सुधा के बाद स्पेस दे करके लिखते हैं लहरी, तो वो अलग किताबें दिखने लगती है। साहित्य सुधा के बाद स्पेस देने पर और जब सबको मिला देते हैं तो इस प्रकार से एक ही पुस्तक 3 बार हमें दिखने को मिलती है। इस प्रकार भी आपको पुस्तक सूची में भी एक ही पुस्तक के 3 भेद आपको दिख जाएंगे। वस्तुतः वह एक ही पुस्तक है, लेकिन टंकण की भिन्नता के कारण ऐसा होता है। कभी कभी लिपि की समस्या के कारण भी, जैसे तत्व और तत्व दो एक ही ढंग से लिखते हैं लेकिन एक में 2 त लिखते हैं तो वो एक अलग ही शब्द दिखने लगता है। वैसे ही कुछ भेद यहाँ पर दिखेंगे। तो देखते हैं साहित्य सुधा लहरी में यहाँ तट्टा नरसिंहाचार्य के पुस्तक के बारे में सूचना हमें उपलब्ध है। ऐसे ही हम जब विषय वाले में चलते हैं तो विषय के नाम से खोजते हैं। यहाँ 200 से 300 विषयों की पुस्तकें इस पुस्तकालय में उपलब्ध है और उसकी सूची है। सामवेद की पुस्तक भी है यहाँ पर, सांख्य दर्शन की पुस्तक है, समाजशास्त्र संस्कृति सबकी है। तो सांख्य के ऊपर देखते हैं, सांख्य के ऊपर ये सारी पुस्तकें हैं। सांख्य दर्शन के बारे में, सांख्य कारिका या सांख्य तत्व कौमुदी के बारे में हम विस्तृत यदि जानकारी चाहते हैं तो सांख्य तत्व कौमुदी पर ही क्लिक कर लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ गजानन शास्त्री मुसलगांवकर उसके टीकाकार हैं। ऐसे ही हम देखते हैं सांख्य दर्शन के कौन लेखक हैं, तो कपिल हैं और उसके बारे में पूरी सूचना हमें यहाँ से भी मिल जाती है। तो इस प्रकार से भी हम पुस्तक के बारे में सूचना पा सकते हैं। यहाँ पर 4000 पुस्तकों की भी सूचना, 4000 पांडुलिपियों की भी सूची लगाई गई है। हस्तलिपि के नाम से आप खोज सकते हैं। जैसे आदित्य हृदय स्तोत्र के बारे में जानना है तो ऐसे करके उसके बारे में जान ले सकते हैं। बहुत ही आसान है, इसको यूजर फ्रेंडली बनाया गया है। विषय के नाम से भी खोज सकते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ व्याकरण विषय कितनी पांडुलिपियाँ हैं। इस पुस्तकालय के पांडुलिपि सेक्शन में व्याकरण पर कितनी किताबें हैं, ऐसे स्तोत्र पर कितनी किताबें हैं, ये सारी सूची यहाँ पर दी गई है। इसी प्रकार हम यहाँ पर आते हैं फिर से और देखते हैं कि इंग्लिश में क्या है। ठीक वैसी ही विधि जैसे देवनागरी के लिए है। यहाँ सर्च बाय नेम, सर्च बाय ऑथर और सर्च बाय सब्जेक्ट दिया गया है। सर्च बाय नेम में ABCD क्रम से ये बुक्स नेम दिए गए हैं। किसी भी बुक पर हम टैप प्रेस करते हैं तो वही सूचनाएं आती हैं। बुक के नेम आते हैं, पब्लिशर के नेम, पेजेज कितने हैं, वैल्यूम है या नहीं है, कौन सा एडिशन है, ये सारी सूचनाएं हमें मिल जाती है। ऐसे ही सर्च बाय ऑथर पर करते हैं तो ऑथर के नेम से यहाँ पर हमें सूचना मिल जाती है। भोला शंकर व्यास पर यहाँ क्लिक करते हैं तो ये सूचना मिल गई। बस आप से एक अनुरोध है कि इस ऐप के उपयोग के समय यहाँ पर ऊपर में जो आपको 3 चिन्ह दिख रहे होंगे कॉर्नर, राइट कॉर्नर पर, वहाँ पर टैप करें। यहाँ प्रास्ताविक दिया गया है। इसको कैसे यूज किया जाए, कैसे इसमें से बुक्स के लिस्ट सर्च किए जा सकते हैं, बुक्स को सर्च किया जा सकता है, ऑथर के हिसाब से सर्च किया जा सकता है, उसके बारे में यहाँ विस्तृत विवरण दिया गया है। इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। और जब कभी भी आप सर्च करने के लिए चलते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हम डिक्शनरी क्रम से उसको सर्च करें।